जय मसीह की। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे कुछ बातों को। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है उत्पत्ति का परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति के डिटेल हम लोग जानेंगे। तो बाइबल में उत्पत्ति का पहला पुस्तक माना जाता है और इस उत्पत्ति की पुस्तक में कई ऐसे रहस्यमय घटनाएं पाए जाते हैं। जब हम इस उत्पत्ति की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं, तो हम जानेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में से जो नई नई बातें उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आइए हम कुछ सवालों के साथ वीडियो को शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक को किसने लिखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है उत्पत्ति का अर्थ क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति का जो मेन चैप्टर क्या है। चौथा क्वेश्चन है उत्पत्ति का जो मुख्य विषय है, जो इसका मुख्य थीम क्या है। और पांचवा जो सवाल है उत्पत्ति की पुस्तक को इसके लिए लिखा गया है। ये पांचों सवाल को हम लोग डिटेल वाइज जानेंगे। इनके और भी सवाल है, लेकिन मैं बाद में इस वीडियो के अंत में सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में या पूरा डिटेल और जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया करके आप वीडियो को अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो आइए हम जानेंगे पहला सवाल कि उत्पत्ति की पुस्तक को किसने लिखा। तो उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा ने लिखा। क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और ऐसे अन्य जो बाइबल में मूसा का जिक्र किया गया है और इस्राएली लोग मूसा को एक पैगंबर, एक उद्धारकर्ता के रूप में को मानते थे। तो पूरे पुराना नियम में जितना पेंटेटुक जो बोलते हैं, मूसा की पुस्तक को पेंटेटुक बोलते हैं या तोरा भी बोलते हैं। और पुराने नियम में ये पांचों पुस्तकों का लेखक मूसा को बताया गया है। और मूसा का जो शिक्षा मिस्र देश में भी हुआ है और मूसा की शिक्षा मिस्र के दरबार में हुई है। जो प्रेरितों का काम आपको 7:22 में आपको मिल जाता है। और यीशु मसीह ने भी खुद स्वयं मूसा का जिक्र किया है, मूसा का लेखक होने का जिक्र किया गया है। और बाइबल का वर्सेस आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 5:45 और 7:22 वचन में आप वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के टाइम पर जो शास्त्री और जो फारसी लोग हैं, वे लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये उत्पत्ति की पुस्तक, जो पांचों पुस्तक को मूसा ने लिखा है, ऐसा करके मानते हैं। आप बाइबल का वचन, इसका रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। मत्ती 19:7 और 22:24 वचन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम दूसरा सवाल की ओर जाते हैं कि उत्पत्ति का अर्थ क्या है। तो हिब्रू शब्द में जो टोलेडोट इस शब्द से ये बाइबल के पहले पुस्तक में आया गया है। और यूनानी शब्दों में इसको सेप्टुजेंट कहा जाता है और जिसको हम क्या है उत्पत्ति का नाम दिया गया है। और उत्पत्ति का जो अर्थ होता है, उत्पत्ति का अर्थ होता है शुरुआत या उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है शुरुआत या उत्पत्ति। ये है उत्पत्ति का अर्थ। अब तीसरा सवाल की ओर जाते हैं। तीसरा सवाल है उत्पत्ति का जो मेन चैप्टर क्या है। उत्पत्ति का मेन 3 चैप्टर
मुख्य भागों में इसको विभाजित किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है जो उत्पत्ति 1 से लेकर 11 तक, यहाँ परमेश्वर की कहानी और पूरी दुनिया के बारे में इसमें बताया है कि परमेश्वर कैसे रिश्ता रखा गया है। और दूसरा भाग में जो उत्पत्ति आपको यहाँ पर 12 से लेकर आपको 50 अध्याय तक, यहाँ पर आपको क्या पूरा अब्राहम परमेश्वर अब्राहम के साथ कैसे रिश्ता रखा और अब्राहम से लेकर उनके पूरे परिवार, अब्राहम का वंशावली, अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ का कहानी पूरा आपको यहाँ डिटेल आपको यहाँ पर विस्तार से मिलेगा। अब हम जाते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल में हम ये जानेंगे कि उत्पत्ति का जो मुख्य विषय क्या है। यहाँ पर 3 बातें हम देखेंगे। पहला है सृजन क्रिएशन, और दूसरा है पाप सिन, और तीसरा है पुनः सृजन मतलब रिक्रिएशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे संसार को बहुत अच्छा बनाया, अच्छा सुंदर बनाया, है ना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं मनुष्य के कारण परमेश्वर क्या है, श्राप भी दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पापों के कारण से श्राप दिया इस दुनिया को, संसार को। और इसके बाद परमेश्वर क्या किया, इस पूरे दुनिया को, एक मनुष्य को कैसे एक जल प्रलय के द्वारा से नाश किया। जल प्रलय के बाद भी इस नई दुनिया को जो मानव जाति मतलब मनुष्य के पापों के कारण फिर से क्या है, दुनिया खराब हो गया, है ना। उसके बाद परमेश्वर क्या है, अब्राहम को चुना, एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ उनको चुना परमेश्वर अब्राहम को। ने अब्राहम के परिवार, उनके वंशज को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर के एक राष्ट्र को बनाना चाहता था। और इस प्रकार से क्या है, परमेश्वर अब्राहम के सारे वंशजों के द्वारा से वो अपना उद्देश्य को पूरा करना चाहता था। अब आ गया है 5वां सवाल में। तो पांचवा सवाल में ये है कि उत्पत्ति की पुस्तक को कब लिखा गया था। यहाँ पर बताया जाता है कि उत्पत्ति को पुस्तक को लगभग 5th सेंचुरी या लगभग 1400 BC में लिखा गया है। तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक अनुमान मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं पर मैं एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सामने 5 सवाल को मैंने रखा और एक एक सवाल को मैंने मेंशन किया, डिटेल किया, बताया आपको। और इसका पार्ट 2 भी बनेगा, इस वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि उत्पत्ति का परिचय का पुस्तक अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 बनेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और इस पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि जब वीडियो डाला जाए तो ये वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिस ना होने पाए। सो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड अप करता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय मसीह।